हेलो मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाठशाला सर जी में। आज हम देखने वाले हैं जियोग्राफी या बोल सकते हैं सामाजिक विज्ञान क्लास 10 का, तो जो कि हमारा यूनिट 1 से चैप्टर नंबर 2 होने वाला है लैंड रिसोर्सेज, भूमि संसाधन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी को जीवन यापन करने के लिए जो जमीन है वो तो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। अगर जमीन नहीं होगा तो हम लोग रहेंगे कहाँ, कृषि कहाँ पे करेंगे, है ना, उद्योग कहाँ पे लगाएंगे। तो आइए इसकी विशेषता को समझते हैं इस चैप्टर में, और साथ ही साथ इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को हम लोग करने वाले हैं। हमारा मेन मोटिव क्या है, बोर्ड एग्जाम एमसीक्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला टॉपिक, क्या है, लैंड रिसोर्सेज, जो कि क्या आपके चैप्टर को शो करता है। तो क्या लिखा है, भूमि संसाधन जैसे कि जमीन, जल, वनस्पति हमारे प्राकृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारे पास जमीन नहीं होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, ठीक है। जो जंगली जानवर है वो लोग कहाँ रहेंगे, जो पेड़ पौधे हैं वो भी नहीं उग पाएगा, है ना। तो जैसे कि बोल सकते हैं विभिन्न जगहों में या प्रदेश में क्या होता है, खुद का अपना अपना जमीन होता है, तो वो लोग जमीन को अपने हिसाब से क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, उसमें कृषि करते हैं, कई लोग उद्योग लगाते हैं। उद्योगों के लिए भी कच्चा माल हमको कहाँ से मिलता है, जमीन से ही मिलता है। और जानवरों के लिए जमीन तो बहुत ही क्या है, आवश्यक है, क्योंकि जमीन होगा तो उसमें क्या होंगे, पर्यावरण उगेगा, पेड़ पौधे, ठीक है, खाने पीने की चीजें। तो उस हिसाब से जो हमारा जमीन है, जो बोल सकते हैं लैंड रिसोर्स, वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इन संसाधनों का सही उपयोग करना हमारे पर्यावरण और अपने आप के लिए जरूरी है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जब तक इसका हम लोग सही से उपयोग नहीं करेंगे, ये क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा पर्यावरण का। और पर्यावरण का नुकसान मतलब सीधा सीधा क्या हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं कि जीवन की कल्पना करना ही क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। हमें इनकी सुरक्षा और प्रबंधन का खास ध्यान रखना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, इनका क्या रखना चाहिए, हमको ध्यान रखना चाहिए। तो अब आते हैं हम लोग पहले एमसीक्यू की ओर। क्या लिखा है, मृदा संरक्षण के लिए कौन सा उपाय उपयोगी है, ठीक है। तो ऑप्शन है पशुओं की चराई पर नियंत्रण करना, ठीक है। सेकंड क्या लिखा, वृक्षारोपण करना, जैविक खाद का उपयोग करना, और लास्ट क्या लिखा, ऑल ऑफ द अबव। तो ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे देखने से पता चल रहा है, ठीक है। क्या बोला हमको, मृदा संरक्षण, मृदा मतलब मिट्टी का संरक्षण हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो पशुओं की चराई पर नियंत्रण करना। अब जैसे कि गाय भैंस हो गया, जानवर है, वो क्या करते हैं, जहां पे हो गया वो लोग की चराई करते हैं। तो खाली जमीन में भी वो लोग क्या करने लग जाएंगे, चराई करने लग जाएंगे। जिससे क्या होता है, मिट्टी के ऊपरी लेयर का क्या होता है, नुकसान होता है। जब बरसात होती है तो जो उपजाऊ मिट्टी होती है, ऊपरी लेयर, वो क्या होता है, बह जाता है, ठीक है। तो अगर वो बह जाएगा तो मिट्टी क्या हो जाएगा, कृषि योग्य नहीं रह पाएगा। इसलिए क्या बोले, पशुओं की चराई पर नियंत्रण करना भी क्या है, आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, वृक्षारोपण करना। ऑब्वियस सी बात है, वही चीज सेम हो गया कि जितने ज्यादा वृक्ष होंगे मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या उतनी ही बनी रहेगी, तो ये भी ठीक है। जैविक खाद का उपयोग करना। अब जैविक खाद का मतलब क्या होता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या होती है, कम हो जाती है। जैसे कि आपने फसल उगाया एक बार, फिर 2 बार, 3 बार, तो हर बार क्या होता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसकी उर्वरा शक्ति क्या होती है, उर्वरा मतलब जो फसल है उसको उगाने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो खाद डालने के बाद वो फिर से क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। पूरा 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी उसकी मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यहाँ पे हमको देखने से पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। तो तीनों ऑप्शन को ही क्या करना पड़ेगा, हमको लाना पड़ेगा, ठीक है। मृदा संरक्षण के लिए कौन सा उपाय उपयोगी है, तो ये सभी चीजों को हमको क्या करना है, करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देख सकते हैं मृदा संरक्षण, कंजर्वेशन जरूरी क्यों है। क्या लिखा, मृदा संरक्षण हमारे प्राकृतिक संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खेती, वनस्पति और जल संसाधन, क्योंकि जो जल संसाधन है, ठीक है, वो भी कहाँ पे रहता है, मिट्टी में ही रहता है आपका। इसका सही उपयोग करके स्वास्थ्य समृद्ध जीवन बिता सकते हैं। इसलिए मृदा की सुरक्षा का उपयोग प्रबंधन हमारी अत्यंत क्या है, महत्वपूर्ण है। ये चीजों को तो हमने डिस्कस कर लिया था। अब देखते हैं कि जरूरी क्यों है, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। अब अगर हम लोग मिट्टी का संरक्षण करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स होगा। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास, क्या लिखा है, रिड्यूस सॉइल इरोजन। रिड्यूस मतलब हो जाएगा कम, सॉइल मतलब क्या होता है, मृदा मतलब मिट्टी, इरोजन मतलब उसका क्षय होना, ठीक है। जैसे कि हमने क्या लगाया है, यहाँ पे समझ लो पेड़ लगाया हमने, ठीक है। तो इसके आसपास की मिट्टी को क्या करता है, ये अपने ऊपर क्या बोल सकते हो कि वो अपने जड़ों के माध्यम से उसको क्या करता है, कलेक्ट करके रखा रहता है, ठीक है। इसके जो उर्वरा शक्ति है आसपास की उसको बनाए रखता है। अगर हम लोग यहाँ पे पेड़ नहीं लगाएंगे, यहाँ पे नॉर्मल मिट्टी है, तो यहाँ का जो ऊपरी लेयर का मिट्टी है वो क्या हो जाएगा, बह जाएगा। तो वही को बोला है रिड्यूस सॉइल इरोजन, मतलब मिट्टी का जो कटाव है वो क्या हो जाएगा, रुक जाता है। उसके बाद है इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी। क्या है, इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी। जो मिट्टी है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी क्या करता है, बनाए रखता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, इंक्रीज क्रॉप यील्डिंग। इंक्रीज मतलब होता है बढ़ाना, क्रॉप मतलब आपका हो गया पेड़ पौधे, और यील्डिंग मतलब उत्पादन, उत्पादन की क्षमता को भी क्या करता है, बढ़ाता है। ये हो गया हमारा बेनिफिट्स नंबर 3। चौथा देखते लिखा है प्रोवाइडिंग वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। ऑब्वियस सी बात है कि जंगली जानवरों को भी क्या चाहिए, एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए। तो अच्छा इन्वायरमेंट कहां से आएगा, जब तक वहां की मिट्टी हो गई, जलवायु हो गया, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा तो हम लोग बोल ही नहीं सकते वहां का जलवायु या वातावरण क्या होगा, अच्छा होगा। तो मृदा उसके लिए भी क्या है, बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जैसे कि हमारे लिए आवश्यक है, वैसे ही जानवरों के लिए भी क्या है, आवश्यक है। लास्ट पॉइंट क्या लिखा है हमारे पास, इंक्रीज वाटर इनफिल्ट्रेशन एंड स्टोरेज। अब देखो
बरसात का पानी है, ठीक है, वो क्या होता है जमीन में रिस्क कर जाता है, तो नीचे जाने के साथ साथ क्या होता है वो पानी फिल्टर भी होने लगता है। अगर जैसे कि आपका छन्नी है, समझ लो 1 2 3 4 छन्नी लगा है, तो चारों छन्नी से अगर कोई चीज जा रहा है तो बहुत ही क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ पे मान के चलो मिट्टी का 2 ही लेयर है या 2 ही छन्नी लगा है, तो इसमें पानी का जो फिल्ट्रेशन है वो क्या होगा, बहुत कम होगा। तो मिट्टी जितना ज्यादा होगा पानी उतना ज्यादा क्या होगा, फिल्टर होगा। फिर वापस हम लोग उसको बोर के माध्यम से निकालते हैं, ऊपर पीने योग्य लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा इंक्रीज वाटर इन्फिल्ट्रेशन एंड स्टोरेज। तो जितनी ज्यादा पानी होगा, सॉरी जितना ज्यादा आपका मिट्टी होगा उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, पानी का स्टोरेज भी होगा, क्योंकि मिट्टी में क्या होता है, पानी भी ज्यादा होता है। अगर आप बोलोगे पत्थर है तो पत्थर तो पानी को स्टोर नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं। रिड्यूस सॉइल इरोजन, इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी, इंक्रीज क्रॉप यील्डिंग, प्रोवाइडिंग वर्ल्ड ऑफ हैबिटेट, इंक्रीज वाटर इन्फ्लेशन एंड स्टोरेज। तो सॉइल कंजर्वेशन मतलब मिट्टी का जो बचाव है वो क्या बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा इस प्रकार का लिखा है, What is found in the Thar desert? थार मरुस्थल में पाई जाती है, ठीक है। अब मृदा से पढ़े तो क्वेश्चन मृदा से रिलेटेड है। क्या लिखा है, जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद लिखा है शुष्क मृदा, सी है आपका वन मृदा और यह है काली मिट्टी। अब ये सी बात है, थार की बात कर रहे हैं हम लोग, तो थार रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में कैसी टाइप की मिट्टी पाई जाती है, शुष्क मृदा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए थार के बारे में देखते हैं। क्या लिखा है, थार मरुस्थल में सूखी और रेतीली मिट्टी पाई जाती है, इसे रेवियर या लोमाइट्स मिट्टी भी कहते हैं। इसको आप याद कर लेना, इसे रेवियर या लोमाइट्स मिट्टी भी कहते हैं, कि अपेक्षाकृत जलवायु प्रभावी होता है और वनस्पतियों के लिए अधिक उपयुक्त नहीं होता। ऑब्वियस सी बात है, रेतीली मिट्टी है तो वहां पेड़ पौधों के लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं होगा, ठीक है। ये रहा आपका थार डिजर्ट, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये इंडिया का मैप है। ये वाला जो पोर्शन है राजस्थान का, ये आधा, ये हमारा क्या है, थार डिजर्ट, ठीक है। ये चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में कितने प्रतिशत भाग मैदानी है, ठीक है। तो जो भारत का कुल क्षेत्रफल है उसमें क्या बोले, कितने प्रतिशत भाग क्या है, मैदानी, मतलब मैदान वाला हिस्सा। तो भारत का आपको इस पर तो पूरा पता होगा, जिसका भौगोलिक क्षेत्र है वो कितना है, 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। उसमें से कितना प्रतिशत पूछा है, तो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 43%। क्या होगा इसका आंसर, 43%। इसके बारे में देखते हैं। भारत में लगभग 43% क्षेत्र क्या है, मैदानी है ना, जिसमें समुद्र तट है। कौन कौन से उसको याद रख लेना, समुद्र तट, उप समुद्री क्षेत्र और समदृष्टि है। इस भूभाग के अंतर्गत विभिन्न कृषि, उद्योग, निवास क्षेत्र समाहित है। यहाँ के तटीय भागों पर अनेक बड़े शहर स्थित है, जिनका अर्थात्मक महत्व और विकास क्षेत्र है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जो कहां पे समुद्र तट पर रहेगा तो ये लोग क्या रहेंगे, अर्थात्मक, मतलब इनका अर्थ कहने का मतलब बड़े शहर है, सिटी है, वहां से चीजों को लाना ले जाना, उद्योग लगाना बहुत ही क्या होगा वहां पे आसान होगा, क्योंकि समुद्री रास्ते से चीजें आ जा पाएंगी, जो कि क्या होता है सबसे सस्ता होता है। अब देख लेते हैं कहां कहां पास है ये। देखो प्लेन्स लिखा है, वही क्या होता है, मैदान। बाकी तो माउंटेन है, डिजर्ट है, प्लेट्यूस है, ये प्लेन्स है। तो एक तो ये ग्रीन वाला, अब ये पोर्शन आपको दिख रहा होगा जो समुद्र की क्या है, राइट साइड में है, ठीक है, ये मैदानी क्षेत्र हो गया। उसके बाद कहां पर लिखा है, द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो नॉर्दर्न प्लेन्स ये रहा हमारा इस तरीके से, यही भाग क्या हमारे लिए मैदानी है, जिसको कितना बोला है, 43%। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है। अब भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है, ये तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। क्या लिखा है, काली लिखा है, लेटराइट लिखा है, जलोढ़ पर्वतीय। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर। क्या होगा, जलोढ़ मिट्टी। आप इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी है, एरिया के हिसाब से, ठीक है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग जलोढ़ मिट्टी मिलते हैं। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के निक्षेपण से होता है। नदियों के निक्षेपण कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये नदी है, नदी बह रहा है, ठीक है, इस तरीके से, तो इसके आसपास के एरिया में क्या हो जाएगा, आपका जो मिट्टी है उसको बहा बहा के लाता है, ठीक है, कहीं से बहा के ला रहा है तो उसको साइड साइड में धीरे धीरे क्या करते जाता है, छोड़ते जाता है। तो वही बोला, नदियों के निक्षेपण से। इस प्रकार जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम होती है, इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। 1 मार्क्स में आपको कभी भी पूछ सकता है या जीके वगैरह में काम आएगा, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, हमको क्या देखना है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कौन सा है, एलुवियल सॉइल। इस कलर का दिख रहा है वो आपको क्या मिलेगा, एलुवियल सॉइल। इसको मैं मार्क कर देता हूं, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो कलर यहाँ पे दिख रहा है आपको, वही क्या हमारा जलोढ़ मिट्टी का। तो देखो भारत के इतने सारे भागों में पाया जाता है, जो कि कितना टोटल 40%। चलिए आगे चलते हैं। तो छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। अब क्या आ गया क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ ना कि भारत पूछा, ठीक है। इसको याद रखना, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो छत्तीसगढ़ में ऑप्शन क्या लिखा, लेटराइट मिट्टी हो गया, काली मिट्टी हो गया, मरुस्थली मिट्टी हो गया, लाल पीली मिट्टी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, रेड येलो सॉइल, लाल पीली मिट्टी। देखते हैं इसके बारे में। तो क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में क्या पाया जाता है, लाल
मिली मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त होती है। ऑब्वियस सी बात है, अच्छी फसल उगाने की क्षमता रखती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और इसके आसपास क्षेत्रों में लाल मिट्टी प्रमुख है। मैप में देखते हैं, ये रहा, देखो ये वाला जो पोर्शन है छत्तीसगढ़, ठीक है, ये ऐसे, तो इसमें क्या जाता है, लाल पीली मिट्टी क्या है कि प्रमुखता है बोल सकते हैं, और साथ ही साथ क्या है, अच्छी फसल उगाने की क्षमता रखती है। इस बात को आप याद रखेंगे। पर्यावरण दृष्टि से कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए? अब देखो ये हमारा मान के चलो पर्यावरण है, जो कि कितना है 100% है, ठीक है। पेड़ पौधा तो आपका होना ही चाहिए, तो पर्यावरण के हिसाब से पर्यावरण क्या बोलता है, लगभग 1/3, कितना 1/3 मान के चलो, मतलब कितना हो जाएगा 33%, ठीक है। भूभाग पर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, जिसके कारण जंगली जानवर होंगे, पर्यावरण अच्छा होगा, फ्रेश एयर मिलेगा, फ्रेश एयर मिलेगा तो सबको काम आएगा, ठीक है। पानी वानी भी सब एकदम क्लीन रहेगा, तो उसके लिए कितना होना चाहिए 33%। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग खालिस्तान प्रतिशत भूमि वनाच्छादित है। अब देख पा रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़ का मैप है, ठीक है, ये हमारा छत्तीसगढ़ का क्या है मैप है। तो इतने भाग में क्या है आपका फॉरेस्ट है, जहां जहां ग्रीन ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है वो क्या पूरा फॉरेस्ट है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग आपका कितना है 42%, ठीक है, 42% जो है भूमि वनाच्छादित है, मतलब पूरा जो छत्तीसगढ़ का जमीन है आपका 42% में क्या है पूरा पेड़ पौधा आपका लगा हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, खालिस्तान भूमि की कमी से फसलों का उत्पादन घटेगा। अब फसल का उत्पादन क्या बोला है, खालिस्तान भूमि से फसलों का उत्पादन। अब फसलों का उत्पादन किससे घटेगा, ऑब्वियस सी बात है कि अगर कृषि करने वाली जमीन नहीं होगी तो फसलों की क्या होगी, कमी होगी। तो यहां पे क्या आ जाएगा आंसर, कृषि भूमि, ठीक है। कृषि भूमि की कमी से फसलों का उत्पादन घटेगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, खाली छोड़ी हुई कृषि योग्य भूमि कहलाती है। अब कोई जमीन है मान के चलो, उसमें कृषि कार्य हो सकता है, लेकिन उस जमीन को खाली छोड़ दिया गया है, तो उस जमीन को क्या कहेंगे, तो इसका सिंपल सा नाम है क्या है, परती। क्या आ जाएगा आपका, परती, परतीय भूमि कहलाती है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, जमीन है आपका, ठीक है, जमीन क्या कृषि योग्य है, बट ये खाली छोड़ दिया गया है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, परती, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैलो। तो इस टाइप की जमीन आपका क्या कहता है, परती जमीन कहलाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही जमीन आपका परती होगा, वो क्या होना चाहिए, कृषि योग्य होना चाहिए, ठीक है। कृषि योग्य हो, कैसा भी दिखे उससे मतलब नहीं है, उसका नाम क्या कहलाएगा, परती। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ में खालिस्तान भूमि का प्रतिशत दुगना है। तो इसका सिंपल सा आंसर आ जाएगा वन भूमि का, ठीक है। क्या आ जाएगा, वन। छत्तीसगढ़ में वन भूमि का प्रतिशत क्या है, 2 गुना है। इसको आप याद रख लोगे। मृदा की खालिस्तान परत कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एक पॉइंट बताया था कि जो मिट्टी का सबसे ऊपर लेयर है, उसी में क्या होता है, जैविक खाद पोस्ट हो गया, जितनी उसकी उर्वरक क्षमता होती है वो सब कहाँ रहता है, ऊपर ही रहता है। तो उस पहले लेयर का ही नाम क्या है, मृदा की जैविक परत। क्या नाम है इसका, जैविक परत, कृषि के लिए सबसे क्या है, महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे डायग्राम से भी हम लोग देख सकते हैं, आपके सामने लगा हुआ है सॉइल लेयर्स, ठीक है। तो पहला लेयर क्या है, ओ फॉर ऑर्गेनिक, जिसका नाम क्या है, ऑर्गेनिक मैटर, इसी को क्या बोलते हैं, जैविक परत। उसके बाद सेकंड क्या है, ए सरफेस। अब सरफेस में क्या होता है, ऑर्गेनिक मिक्स्ड विथ मिनरल मैटर्स, ठीक है। इसमें ऑर्गेनिक क्या होता है, मिक्स होते हैं, और साथ ही साथ क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। उसके बाद लिखा है बी सब सॉइल, मिक्सचर सैंड एंड सिल्ट एंड क्ले। अब मिक्सचर सैंड मतलब इसमें थोड़ा सा क्या होगा, पथरीली टाइप का मिट्टी होगा, जैसे कि आपका रेतीली मिट्टी हो गया, सिल्ट हो, और मिट्टी की मात्रा क्या आपस में मिक्स होंगे। उसके बाद क्या है, सी सबट्रैक्टम पेरेंट रॉक। अब इसमें समझ लो पूरा पत्थर वाला हिस्सा आ चुका है। उसके बाद लिखा है आर बेड रॉक, तो इसमें क्या हो गया, अनवेदर्ड पेरेंट मटेरियल। इसको मौसम से लगभग कोई प्रभावित नहीं होता, या फिर ये सबसे क्या बोल सकते हैं, सबसे लास्ट में। तो देखो अगर आपको कोई भी चीज डिटेल में पढ़ना है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल हमें क्या याद रखना है, अभी मृदा की जो जैविक परत है, जैविक परत मतलब सबसे हमको ये अपर मोस्ट लेयर के बारे में ही अभी बताना था, ठीक है। तो ये तो है सबसे ऊपर वाला लेयर, इंपॉर्टेंट कौन होता है, मिट्टी के लिए ये होता है, ठीक है। इसी लेयर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग आ चुके हैं मैच द फॉलोइंग, लास्ट ऑप्शन में इस चैप्टर का, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। पहला क्या लिखा है, चराई भूमि में कमी। चराई भूमि में कमी क्यों हो सकता है, ठीक है। कृषि का औद्योगिकरण, रासायनिक खाद से अधिक फसल उत्पादन। तो चराई भूमि में कमी क्या हो जाएगा, उद्योगों के कारण, ठीक है। क्योंकि अगर जमीन में उद्योग खुल जाएंगे तो चराई भूमि के लिए क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी लैंड कंजर्वेशन, भूमि का संवर्धन, ठीक है। तो जमीन कब बचेगा,
कृषि कम करने से का बिल्कुल नहीं, खाद से नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका ई देखो, अधिक फसल उत्पादन। जितना ज्यादा आप फसल का उत्पादन करेंगे, ठीक है, भूमि का संवर्धन क्या रहेगा, बचा रहेगा। मिट्टी की कमी से क्या हो जाएगा, जितना मिट्टी कम होगा उसके हिसाब से हमारा कृषि होगा, ठीक है। तो मिट्टी कमी होगा तो क्या हो जाएगा, कृषि भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चौथा, मैदानी क्षेत्र उपलब्ध। मैदानी क्षेत्र जो आपका उपलब्ध है, अभी हमने पढ़ा कितना परसेंट है, वो 43%। इतना हमारे पास क्या है, मैदानी क्षेत्र है। मृदा प्रदूषण, तो मृदा प्रदूषण किसके कारण होता है, रासायनिक खाद से। क्लियर है आपके पांचों मेजर कॉलम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप यहाँ पर इसके सारे आंसर को एक बार देख सकते हैं। चराई भूमि में कमी क्या हो जाएगा, उद्योगों के कारण। भूमि संवर्धन, अधिक फसल उत्पादन। मिट्टी की कमी से क्या हो जाएगा, कृषि कार्य में कमी हो जाएगा। मैदानी क्षेत्र उपलब्ध क्या हो जाएगा, 43%। मृदा प्रदूषण रासायनिक खाद से होता है। तो आप सभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू, जय हिंद।